गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की संस्कृत क्लास में हम आपकी बुक रुचिरा का पार्ट 3 डीजी भारतम पढ़ेंगे। डीजी भारतम शब्द एक सुनकर आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप शब्द से अच्छी तरह से परिचित हैं। डीजी भारतम को दूसरा नाम अगर हम लें, जो हम जिससे हम फेमिलियर हैं, वो है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का अर्थ है सारे संसाधन जो है, सारी क्रियाएं जो है, हमारा लेन देन हो, चाहे हमारा टिकट बुक कराना हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, वो सारा जो है एक क्लिक के द्वारा हम संपन्न कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के द्वारा आप अपनी पढ़ाई करते हैं, या फिर जैसे बैंक से एटीएम वगैरह से अपन पैसे निकाल सकते हैं। अभी जो कोरोना काल में हम लोग परेशान हुए थे कि हमें घर में ही रहना पड़ा था, लेकिन हमारी न तो आप लोगों की कहीं पढ़ाई रुकी, ना हमारा बैंक से लेन देन रुका, न ही हमारी किसी तरह का कोई कार्य रुका। ये सारा जो है डिजिटल इंडिया ही के अंतर्गत ही आता है। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। जैसे पहले कोई फॉर्म जमा कराना होता, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो अब क्या है, हाथों हाथ इंटरनेट पे जमा करा दो। जब आपकी सुविधा जब करा दो, आप अपन परचेजिंग भी अपन आराम से कर सकते हैं। कुछ भी खरीदना करना हो तो हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क भाव, इस पद का पद, अब यहाँ पे पद एक नया शब्द आया है। पद और शब्द में हम आपको अंतर बता देते हैं पहले ही, कि पद वे शब्द कहलाते हैं जिनके साथ या तो विभक्ति जुड़ी हुई हो या कारक चिन्ह जुड़ा हुआ हो, वह कहलाता है पद। और शब्द बिना विभक्ति या बिना कारक चिन्ह के जो आता है वो कहलाता है शब्द। अस्य पदस्य का भाव, इस पद का क्या भाव है। इति, ऐसी, मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कुछ मन में जानने की इच्छा होती है कि इसका क्या अर्थ है डिजिटल इंडिया का। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम, प्राचीन समय में ज्ञान के आदान प्रदान का, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, इसका जो कैसे होता था, मौखिकम आसीत, मौखिक रूप से होता था। जैसे अभी आपने रामायण महाभारत जब देखी थी तब आपने देखा था कि कैसे जो गुरुजी अपने मौखिक ज्ञान के द्वारा ही शिष्यों को पढ़ाते थे, और शिष्यों के पास कोई पेन कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं होता था, कहीं कुछ नहीं लिखते थे वो, और केवल अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा उस चीज़ को याद रखते थे। गुरुजी के पास भी कोई बुक नहीं होती थी, न स्टूडेंट्स के पास होती थी। सब अपने ज्ञान जो है मौखिक के द्वारा ही देते थे, और मौखिक ही कानों के द्वारा ग्रहण करते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या जो है श्रुति परंपराया, सुनने की क्रिया द्वारा ही सीखी जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, इसके बाद, तालपत्र और भोजपत्र, ये पेड़ के पत्ते होते हैं, के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले, समय बीतने पर, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले, समय बीतने पर, कर्गदस्य लेखन्या, कागज के ऊपर, लेखनी से, च आविष्कारेण, के आविष्कार से, कागज और लेखनी मतलब कलम पेन के आविष्कार से, सर्वेषां मनोगतानाम, सभी के मन में स्थित भावों को, कागदोपरि लेखन प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती। टंकण यंत्र से, टंकण का तो होता है टाइप, यंत्र मतलब मशीन, टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को टंकिता सती, टंकित की जाती थी, और बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, और वह बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी।
वैज्ञानिक प्राविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्रगति यात्रा फिर अभी आगे बढ़ती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक कंप्यूटर के यंत्र द्वारा साधितानि भवन्ति, सिद्ध किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। संगणक के कंप्यूटर के द्वारा सारे कार्य पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पुस्तकानि, पुस्तकें, च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी जाती है। लिख्यन्ते च, और लिखी जाती है, जैसे अभी आप मोबाइल में पढ़ाई करते हो ना। कर्गद उद्योग वृक्षाणाम, कागज के उद्योग से, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग, वृक्षा कर्तयन्ते स्म, और वृक्षों को काटा जाता था। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता था, इसके लिए वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूना भविष्यति, पेड़ों का काटना बहुत कम हो जाएगा। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः, इस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा की दिशि महान उपकारो भविष्यति, दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम, आज बाजार में वस्तु, आपणे अर्थ था बाजार में, वस्तु क्रयार्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। पेमेंट किससे करते हैं हम? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों ने सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणाम स्थानम, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य, वित्त कोश का अर्थ होता है बैंक। वित्त कोशस्य चापि, बैंक के भी, सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य, संगणक यंत्रेण संपद्यन्ते, कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित होते हैं। बैंक में भी सारे काम जो कंप्यूटर द्वारा ही होते थे। पहले फाइलें होती थी, रजिस्टर्स होते थे, उसमें सारे एंट्रीज होती थी, लेकिन अब कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः, ऐप, जो मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते ना, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका भवन्ति। ये बहुत सारे ऐप जो है ना, जैसे भीम ऐप होता है, पेटीएम होता है, गूगल ऐप होता है, जो जितने पेमेंट करने के ऐप है ना, उनके द्वारा मुद्राहीनाय, पैसे के बिना ही, विनिमयाय, विनिमय मतलब पैसों का लेन देन, सहायका भवन्ति, सहायक हो गया है, मतलब उसमें पैसों की जरूरत नहीं होती है और हम आराम से लेन देन कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेल यात्रा पत्रस्य का अर्थ होता है रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य हवाई जहाज का टिकट, रेल टिकट हो चाहे हवाई जहाज का टिकट हो, उसकी अनिवार्यता, अनिवार्य अद्य नास्ति, आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सारे पत्र, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, सारे टिकट्स जो है हमारे चल दूरभाष यंत्र का अर्थ होता है मोबाइल। मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श, जिनको दिखाकर, वयम सौकर्येण, हम सुख से, यात्रायाः आनंदम ग्रहीम, हम यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि, चिकित्सालय हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता, अद्य ना अनुभूयते, आज अनुभव नहीं की जाती, आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होती हॉस्पिटल में भी। सर्वत्र सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक के द्वारा, ईमेल द्वारा, ई पेमेंट द्वारा, शुल्क प्रदातुम शक्यते, पेमेंट जो है शुल्क मतलब फीस, प्रदातुम देना, और शक्यते समर्थ है, हम पेमेंट देने में समर्थ है। तदिदम, वह दिन, नाति दूरम, ज़्यादा दूर नहीं है, यदा वयम, जब हम, हस्ते एक मात्रम, हाथ में केवल एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल लेकर, चल दूरभाष यंत्र, मोबाइल आदाय लेकर, सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य, साधयितुम समर्था भविष्यामः, सिद्ध करने में समर्थ होंगे, पूरे करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटक मतलब होता है पॉकेट, जेब, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, पॉकेट में या जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक,
पासबुक और चेकबुक इत्यनयो इनकी आवश्यकता न भविष्यति, इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः कॉपी की, कागदस्य वा या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और नए नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य भी डिक्शनरी की, शब्दकोश का अर्थ होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए, अनजान रास्ते की जानकारी के लिए, मार्गदर्शकस्य या मानचित्रस्य, मार्गदर्शक रास्ता दिखाने वाले मानचित्र नक्शा, आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। कहीं हम अनजान जगह जा रहे हैं, हमें उसका रास्ता नहीं पता है, तो पहले क्या करते थे, मैप ले जाते थे, मैप में रास्ता देखते हुए आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे मोबाइल में कौन सा ऐप है, गूगल मैप, उसमें हम आराम से देख सकते हैं। एतत् सर्वम, ये सब एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, शाक आदि सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह मतलब होता है होटल, होटल में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, चिकित्सालय हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालयों और महाविद्यालय कॉलेज, च अपि और भी, विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम और बहुत से दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल एव ही, अलम मतलब बहुत है, केवल मोबाइल ये बहुत है। जो कोई चाहे स्कूल की फ़ीस भरनी हो, चाहे कॉलेज की फ़ीस भरनी हो, सब्जियां खरीदनी हो, फल खरीदने हो, होटल में कमरा बुक कराना हो, कोई भी कार्य हो, तो उसमें मोबाइल के द्वारा ही हम सारे पेमेंट कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारत डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सभी भारतवासी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब हम इसके शब्दार्थों का भी अध्ययन कर लेते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अब एक चीज़ आप देख लेना, आपकी जो बुक है उसमें जिज्ञासा के आगे का शब्द कटा हुआ है, केवल जानने की जो है वो कटा हुआ, केवल इच्छा लिखा हुआ है। तो जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या होती है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, प्रविधि तकनीक या विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेल यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्यण आसानी से या सुगमता से, संदर्श दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्रपुट के जेब में, द्रुत गत्या तेज गति से, और शुल्कम फीस। आशा है इन शब्दार्थ के द्वारा और समझाए गए पाठ के द्वारा आपको डिजिटल इंडिया का महत्व और इस पाठ का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। करो बात।